राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस दुनिया में दो तरह की ताकत होती है। एक वो जो हमें दिखाई देती है और दूसरी वो जो हमारे ठीक बगल में बैठकर हमारी बर्बादी का शौक बुनती है। हम अक्सर भूतों से डरते हैं, लेकिन क्या हो जब आपके अपने खून के अंदर छिपी जलन किसी खूंखार शैतान को आपके घर का रास्ता दिखा दे, तब क्या होगा। आज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की नहीं, यह हमारे दर्शक अंजलि के परिवार की खौफनाक दास्तान है, जिसे हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। आज आपको पता चलेगा कि कैसे किसी की तरक्की से जलकर घर के एक बहू ने पूरी परिवार के बालों से एक ऐसा तंत्र मंत्र किया कि रूह कांप जाए। और इस कहानी के अंत में एक ऐसी कुर्बानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये किस्सा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। चलिए बढ़ते अपनी कहानी की तरफ। बात है साल 2012 की। अंजलि का परिवार बिहार के एक बेहद शांत और संस्कारी शहर में रहता था। अंजलि की अपनी बड़ी बुआ, जिसका नाम किरण था, उससे बहुत गहरी बॉन्डिंग थी। किरण बुआ स्वभाव की बेहद सीधी और दयालु थी। वो एक सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी और समाज में उनका बहुत सम्मान था। किरण बुआ के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पूरा परिवार खुशहाल था। तभी अंजलि के फूफा जी के छोटे भाई यानी घर के छोटे बेटे की शादी तय होती है। लड़का बहुत अच्छे सरकारी मुकाम पे था, इसलिए उसके लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया था। एक बिचौलिए के जरिए एक लड़की पसंद की गई, जिसका नाम था रागनी। अंजलि बताती है कि जब पहली बार रागनी की फोटो घर आई तो उसकी आंखें और चेहरे का हाव भाव कुछ अजीब से था, लेकिन परिवार ने सोचा फोटो साफ नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा हो। धूमधाम से शादी हुई और रागनी इस घर की छोटी बहू बनकर आ गई। रागनी देखने में बहुत मीठी थी। आते ही उसने सबका दिल जीत लिया, लेकिन उसके मन के भीतर एक गहरी जलन पनप रही थी। वो किरण बहू की सरकारी नौकरी, उनके बच्चों की तारीफ और घर में उनकी इज्जत देखकर अंदर ही अंदर सुलगने लगी थी। रागनी भी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों से उसे इजाज़त नहीं मिली। बस यही बात उसके दिल में खंजर की तरह चुभ गई। कुछ ही महीने में घर का माहौल बदलने लगा। किरण बहू के दोनों बच्चे अचानक भयानक रूप से बीमार रहने लगे। वो सुबह स्कूल जाते तो ठीक रहते, लेकिन घर लौटते ही उन्हें लगातार उल्टियाँ होने लगती और शरीर पीला पड़ जाता। अजीब बात यह थी कि जब अंजलि उन बच्चों को कुछ दिनों के लिए नैनियाल ले गई तो वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन वापस इस घर आते ही उनकी हालत बिगड़ जाती। अंजलि और उसकी एक कजन को रागनी पर शक होने लगा, क्योंकि रागनी अक्सर अकेले कमरे में अजीब हरकतें करती थी और बात बात पर अपने मायके जाती थी। एक दिन अंजलि और उसकी बहन ने रागनी को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। शाम के बाद अंजलि ने रागनी को रसोई में चाय बनाने के बहाने उलझा दिया और खुद दबे पांव रागनी के कमरे में घुस गई। अंजलि ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अलमारी और कमरे में हर चीज को तलाशी लेने लगी। तभी उनकी नज़र अलमारी के सबसे पीछे छुपे एक पुराने स्टील के डब्बे पर पड़ी। अंजलि ने जैसे उस डब्बे को खोला, उसके होश उड़ गए। उस डब्बे के अंदर कोई गहने नहीं थे, बल्कि उसके अंदर 7-8 अलग अलग हिस्सों में इंसानी बाल बंधे हुए थे, जिन पर सिंदूर और काला धागा लपटा हुआ था। इनमें किरण बहू के, बच्चों के, अंजलि के और यहाँ तक कि घर के बुजुर्गों के भी बाल थे। रागनी इस पूरे परिवार के बालों को इकट्ठा करके उन पर कोई खतरनाक मरण क्रिया या फिर विषयकरण कर रही थी। अंजलि ने तुरंत दरवाजा खोला। सामने रागनी चाय लेकर खड़ी थी। अंजलि ने वो डब्बा उसके मुंह पर मारा और पूछा, ये क्या है। रागनी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो इतनी शातिर थी कि वो रोने की एक्टिंग करने लगे और बात को दबा दिया। घर के बड़े बुजुर्ग भी रागनी के विश करना में ऐसे ही बंधे थे कि उन्होंने अंजलि को ही डांट कर शांत कर दिया। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। उस रात करीब 11 बजे जब पूरा परिवार खाना खाकर बैठा था, अचानक किरण बुआ के पैरों से ऐसा खतरनाक दर्द शुरू हो गया जैसे कि उसके पैरों पर हथौड़े से वार कर रहा हो। डॉक्टर को बुलाया गया, पेन किलर दिया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रात के 2 बजे अचानक बिस्तर से उठी और जैसे ही उनके शरीर में कोई भयानक शक्ति आ गई हो, वो बिना कपड़ों के सुध-बुध होकर छत की तरफ भागी और पहली मंजिल से सीधा छलांग लगा दी। यह देखकर पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। भगवान का शुक्र था कि उन्हें कोई गंभीर फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखें पथराई हुई थी और वो अजीब भाषा में बड़बड़ कर रही थी। अगली सुबह अंजलि के मामा जी, जो एक आध्यात्मिक आश्रम से जुड़े थे, एक बहुत बड़े सिद्धू संत अघोरी पंडित जी को लेकर वहां पहुंचे। पंडित जी ने घर में कदम रखते ही कह दिया, इस बेटी पर बहुत ही खूंखार मसन क्रिया की गई है। इसके पास समय बहुत कम है। अगर आज रात इसे नहीं बचाया गया तो ये दम तोड़ देगी। रात के 10 बजे पंडित जी ने आंगन में तांत्रिक का घेरा बनाया और पूजा शुरू की। किरण बुआ को उस घेरे में बैठाया गया। पूजा शुरू होते ही बुआ के अंदर की वो असुरी शक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगी।
मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। जिसने मुझे पैसे दिया है मैं उसका काम पूरा करूंगी। बुआ जमीन पर रेंगने लगी और वहां आने वाले कीड़े मकोड़ों को उठाकर खाने लगी। दृश्य इतना खौफनाक था कि कमजोर दिल वाले वो विधि को छोड़कर भाग गए। पंडित जी ने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति झोंक दी। उन्होंने उस शक्ति को कहा, अगर इसे छोड़ना है तो तुझे मेरी जान की बाजी लगानी होगी। पंडित जी ने अपनी विधि से उस मसन को किरण बुआ के शरीर से खींचकर अपने ऊपर ले लिया। जाने से पहले पंडित जी ने अंजलि के मामा जी का हाथ पकड़ा और बेहद भावुक होकर कहा, मैंने इस मासूम को बचा लिया है, लेकिन जो बल मैंने अपने शरीर पर लिया है वो मुझे 1 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, बुआ बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन ठीक 1 महीने बाद उन सिद्धू पंडित जी की अचानक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। उन्होंने एक पराई बेटी को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को आहुति दे दी। इस घटना के तुरंत बाद रागिनी का पर्दाफाश हो गया। पड़ोसी ने उसे एक पेड़ के नीचे दोबारा बुआ के नाम का टोटका दबाते हुए पकड़ा था। जब शक्ति से पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया कि उसकी माँ और बहन भी काले जादू में शामिल थे। अंजलि की छोटे फूफा जी ने तुरंत समझ लिया, उस लालची और डायन जैसी औरत के मुंह पर थप्पड़ मारो और उसे हमेशा के लिए तलाक देकर घर से निकाल दिया। आज साल 2026 है। किरण बुआ, उसका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन उस महान आत्मा पंडित जी का कर्जा ये परिवार कभी नहीं चुका पाया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। फिर मैं एक लौटता हूँ ऐसी डरावनी कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।